इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, ये एक अतीश जी आए हैं। अतीश जी नमस्ते, कैसे हो? हाँ हाँ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ऐड किया। हाँ बोलिए। हम भी कुछ अपने विचार रख दें क्या? किस विषय पे विचार रखें? सर आप बताइए। पहली बात तो ये कि आप बताइए, उस विषय पे बात करेंगे। अच्छा, मैं मानवता पे करेंगे। बात करनी है। अच्छा, मानवता पे करोगे? करो, मानवता पे क्या विचार रखने हैं आप, करो। आप मानव हैं? सर देखिए, एक मिनट, मैं ये कहना मैं चाहता हूँ। आदि मानव हूँ। बट सर, एथिस्ट जी, अरे आप बंदर की औलाद हो, उससे हमें दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब कह रहे हैं ना कि मानवता पे डिबेट करेंगे, तो सबसे पहले इनसे ये पूछो कि मानव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। ये व्युत्पत्ति बता दें और डिबेट करें, बस। ये फंस गया सी। मानव शब्द की व्युत्पत्ति बताइए नास्तिक महाराज। बच्चा हो गया फेल भाई। जब तक ये चलो ठीक है सर, तो हम भी पूछ सकते हैं। आप हिंदू धर्म का बता, सुनिए आप हिंदू शब्द का बता दो फिर। तो एक मिनट सर, ये आपने कहा कि मानवता पर डिबेट करनी है, आपने ही टॉपिक चुना है, तो टॉपिक से भागिए नहीं। टॉपिक यही रहेगा, ह्यूमैनिटी या फिर मानवता। हम डिबेट भी इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो मानवता, जो आप कह रहे हैं ना कि मानवता पे बात करेंगे, तो मानव शब्द की व्युत्पत्ति बता दीजिए और फिर डिबेट आगे बढ़ाते हैं। जब तक ये व्यक्ति मानव शब्द की व्युत्पत्ति ना बताए, इसको आगे मत बढ़ने देना, इधर उधर नहीं जाने देना है। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। उत्पत्ति कह रहे हो या इसकी मतलब मानव सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा? व्युत्पत्ति बबुआ, शब्द की व्युत्पत्ति। कॉलेज पढ़ रहा हुआ। एथिमोलॉजी। स्कूल गए हैं एथिस्ट महाराज? हाँ बिल्कुल गए हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति बताइए सर, व्युत्पत्ति। हाँ, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उसकी एटिमोलॉजी बता दीजिए कि क्या है। वो आप लोगों में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए परिभाषा पूरी। मानव में भेद मत करना, काले गोरे का भेद नहीं करना, छोटे बड़े का भेद नहीं करना। ओ भैया, मुकेश कुमार के गाने मत सुनाओ, मानव शब्द की व्युत्पत्ति बताओ, इसका संधि विच्छेद करो, कुछ तोड़ो मोड़ो, इसको कुछ करो। कैसे आया? गाने सुना रहे, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है? आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। भारत के वासी है, भारत का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये जो है ना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ये गाने मत सुनाइए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मानव शब्द की एटिमोलॉजी अर्थात व्युत्पत्ति, अर्थात मानव शब्द कहाँ से आया है। शब्द भाई साहब, शब्द, सभ्यता नहीं, शब्द, मानव शब्द कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि से वो बता दीजिए बस। ठीक सर, ठीक। मानव, देखिए, जब मानव, आदि मानव से ही मानव बना है। चुप बिल्कुल। अरे कितना बड़ा ग्रामर यार। मैं आ की मात्रा सुनो, म के नीचे हलंत, आ की मात्रा न व, मानव, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बताइए, कहाँ से आया है, किधर जा रहा है, वो नहीं बताना, ठीक है? ये बताना है कि मानव शब्द जो है, उस शब्द यार वो तुम्हारे अंदर नहीं है मानवता। ये मानवता पे मैं अब तू, अरे मानवता की बात नहीं कर रहे, मानव शब्द की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से आया, कैसे बना? चल
चल ठीक है भाई, अब आप बोलोगे कि ये अब मैं बता रहा हूँ ना, आदि काल से जब से मानव शब्द कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा का है मानव शब्द? मानव हिंदी है, देवनागरी है। हिंदी में कहाँ से आया ये? भाई जमाल घोटा खा के आए हो क्या? मैं थोड़ी देर म्यूट हूँ। मानव शब्द बंगाली में भी है, मैं बंगाली हूँ, बंगाली में भी हम मानव बोलते हैं, तो कहाँ से आया है? मूल किस भाषा से आया है? अरे भैया बंगाली में बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे वहाँ अलग उसका मतलब होगा। नहीं, बिल्कुल अलग मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, एक ही मतलब है जो एक ही मतलब है ना। चलो ठीक है, तो ये व्यक्ति जर्दा तो अरे यार व्याकरण पूछी है, मानव शब्द की व्याकरण पूछी है, ये पता नहीं क्या बता रहा है। अरे मैं परिभाषा बता दूंगा पूरी। हाँ, किस भाषा का है ये तो बताओ ना। हिंदी का है तो हिंदी में कहाँ से आया ये? हिंदी में देवनागरी लिपि से ले गया है मानव, जो उसका जो पूरा। अरे यार तो भाई देवनागरी लिपि के अंदर शब्द की व्याकरण होती है भाई। क्या? अरे भैया रुक जा, अरे रुक जा, अभी तेरी हंसी बंद करता हूँ। अभी तो हिंदू बता दे, हिंदू कहाँ से आया? चल ठीक है। नटराज जी, ये व्यक्ति आया, ये बोला हम मानवता पे बात करेंगे, अब हिंदू भी बात कर रहे हैं। भाई मानवता पर है ना, बता मानवता का। हाँ तो बता, वही तो बात है ना। टॉपिक चेंज कर रहे हो, टॉपिक चेंज कर लिया भैया, अब नहीं हिलने का उससे, उसी टॉपिक पे बात होगी। से आया। हाँ, मतलब कैसे आया, कहाँ पढ़ा था? हिंदी में पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है? हाँ तो हिंदी में कैसे आया ये शब्द? ये फिर बेकार की बात है यार, एकदम चूतियापंती वाले में। इसमें क्या हंसी वाली? ये देखो, ये मानवता, ये निकल गई ना मानवता। कितनी अच्छी मानवता लिखनी है लाइव ऑन स्क्रीन। शालीन भाषा देखिए, मानवता की कितनी शालीनता है, कितनी मधुरता है। भैया मम्मी के सामने ऐसे ही बोलते हो? मानवता है आपके अंदर, भयंकर मानवता है, दिख गई। 2 मिनट आपसे सहन नहीं हुआ, 2 मिनट में आपकी मानवता दस्त की तरह निकल गई। Now these guys preach us about now these guys preach us about humanity and humanism. क्योंकि आप लोग उस जिस विषय में बात करना चाह रहा हूँ उसमें ना भैया, हमने आपसे सिंपल सवाल पूछा था कि मानवता की व्याकरणीय जो परिभाषा है, इसकी व्युत्पत्ति जो है वो बता दीजिए। आपने मानवता पर बात करूंगा, मानवता पर बात करूंगा तो फिर उसके शब्द के बारे में हम जाने क्या है ये भला मानवता, कहाँ से आया ये शब्द, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने तो कहा मानवता पे बात करूंगा। अच्छा पहले आप बताओ आप कौन हो? अब ये मुझको आंसर दे दो, पहले तो आप कौन हो? हंसना नहीं है तो यार, नहीं उसी का आंसर जब उसी कौन है, मानव कौन, उसी में उसी में छुपा है आंसर। घबराओ मत एथियस्ट भाई, हम तो बात कर रहे हैं भैया शब्द की। हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हम जानते हैं ना मनुष्य की व्युत्पत्ति। हम तो मनुष्य की व्युत्पत्ति जानते हैं ना। अब आप एथियस्ट हैं, आप रेशनल हैं, लेकिन आप व्युत्पत्ति नहीं जानते, तो आप फिर काहे के रेशनल है? फिर तो आप तो भाड़े के मतलब वो हैं एथियस्ट, असली वाले नहीं हैं आप नेहरू प्लेस की पटरी पे 15 रुपए में बिकते हैं। श्रीलंका से अच्छा एक चीज बताइए, चलिए आप लगा के आए हो अथीस्ट, इसमें मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, कई थीस्ट होते हैं, वो बता दोगे आप क्या क्या होते हैं थीस्ट? आप अथीस्ट लगा के आ गए हो। हैं? अरे मैं एक्स हिंदू हूँ ना। अरे भाई आप चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने कहा कि आप मानवता पर डिबेट करेंगे, तो हमने आपसे पूछा कि जो कोई मानवता शब्द है वो शब्द कहाँ से आता है, व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ क्या है? सीधे साधारण सा प्रश्न है। नहीं आता तो बोलो भाई नहीं पता मुझे। अरे सुनो सही, आपका छुपा है आंसर। आप मेरा भी तो सवाल सुन लो, सवाल के जवाब में ही आंसर है। आप कौन हो? आपने बोला मुझे नहीं आता, पहले बोल दो। मैं सनातन रिवील्स हूँ। एक सेकंड,
ये कह रहे हैं आप कौन हो? अच्छा, आपको नहीं आता? अरे मैं सनातन देवी को बता तो दिया। मुझे नहीं आता मानव शब्द की व्युत्पत्ति। हम बता देंगे आपको मानव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, व्याकरण के अर्थ से इसका जो दृष्टांत, जो इसका अर्थ आता है वो क्या होता है, बता देंगे। नहीं पता, बता दो भाई, हम बता देंगे, क्या दिक्कत है। नहीं है ये मानव का जो शाब्दिक परिभाषा है मैं बता देता हूँ आपको। आप मेरे को बोल रहे हो ठीक भाई, परिभाषा नहीं पूछी मैंने पूछा था व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का आपको अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी बताया गया है, अंग्रेजी अर्थ भी बताया गया है, उसके बाद से भी आपकी समझदारी में घुस नहीं रहा। जानते हो, एक बार एथिमोलॉजी को गूगल ट्रांसलेट करके देखो, हिंदी में तो समझ आ जाएगा व्युत्पत्ति और एथिमोलॉजी क्या होता है। तो कोई भी डिक्शनरी उठाओ इंग्लिश वाली, उसमें देखो कैसे शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है। मतलब वही तो कह रहा हूँ, इसकी शब्द का जन्म इसका शब्द का जन्म कैसे हुआ। हाँ, ये है पैदा कैसे हुआ, इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे का इसका रूट वर्ड क्या है, इसकी धातु क्या है, या इसका पद क्या है इसमें। हाँ बता रहा हूँ सर, रुके। आपने मैं समझ गया था आपका सवाल। इसका शब्द का जन्म ऐसे हुआ। म्यूट होके गूगल कर लो, म्यूट होके गूगल। मैं ये कह रहा हूँ, पैनल में कई लोग हैं, तो पहली बात कि 1 to 1 बोलेंगे, कोई किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, अपनी बारी का इंतजार करना। ये एथिस्ट भाई के लिए भी कह रहा हूँ, और एथिस्ट भाई को तब तक आगे नहीं बढ़ने देना है जब तक ये मानव शब्द की व्युत्पत्ति ना बता दे। इसके अलावा ना इनको आगे जाने देना है, ना पीछे जाने देना है, बीच में इनको एकदम पेंडुलम की तरह लटका के रखो, ठीक है। और जब तक ये आंसर ना दें तब तक नहीं आगे बढ़ने देना। हाँ, ये कह दे हमको नहीं पता, तो इनको ससम्मान विदा कर देना, कह देना कि जाओ पढ़ के आओ, फिर आना डिबेट में। हाँ यतीश भैया मुंह खोले। ठीक। हाँ, मैं तो अपना माइक पहले डिबेट बंद कर लेता हूँ। आप जब बोलते हो तो आपका सम्मान सर्वोपरि है। हाँ बताता हूँ आपको मैं, जो उसकी मानवता की जन्म इसका ऐसे हुआ क्योंकि जब मानव में भेद होना स्टार्ट हुआ ना। सर, या तो हमारे प्रश्न में गलती है या फिर आपके उत्तर में। आपको समझ में नहीं आ रहा हम क्या पूछ रहे हैं। हाँ सर, देखिए सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी शब्द खाने में मिस्टेक थी शायद। कोई भी शब्द बनता है तो उस शब्द के पीछे का एक रीजन होता है। क्यों? हाँ सर, वही तो मैं रुकिए मैं समझाता हूँ। आपका नाम क्या है, रियल नेम क्या है आपका? रियल नेम रॉकी है। रॉकी? नहीं मतलब ठीक है, रॉकी ही नाम सही। तो रॉकी का मतलब क्या होता है? आपके नाम का क्या कुछ अर्थ निकलता होगा, कुछ मीन्स निकलता होगा, कुछ बेस मतलब? पापा का नाम क्या है? चंकी पांडे? अच्छा चलो और साधारण तरीके से समझाते हैं। बीच में ना बोलो यार। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये जानना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रॉकी है, तो पिताजी का नाम क्या है? आपको समझाने में मुझे सुविधा होगी। प्लीज। श्री राधेश्याम। श्री राधेश्याम। तो ओके, तो ये जो नेम है ना, इस नेम का मीन्स क्या है, ओरिजिन क्या है? पापा के नाम का ओरिजिन क्या है, बेस क्या है, क्या है इनके नाम में? इनके नाम में तो दोनों ही है, राधे भी है, श्याम भी है। राधे का मतलब क्या है? राधे का मतलब क्या है सर? शब्द का मतलब राधे का नाम राधा जी नहीं सर, राधा जी नहीं सर। उस शब्द का मीन्स क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये दोनों मिलके भी नहीं मिल पाए, लेकिन भाई जैसे शाम शब्द है, तो शाम शब्द का अर्थ क्या होता है? शाम शब्द का अर्थ होता है काला। जैसे ब्लैक बोर्ड को आप बोलते हो शाम पट, तो जो शाम वर्ण है उसका मतलब होता है ब्लैक। अब वो शाम आपने किसी को नाम दे दिया, वो बात अलग है। वैसे ही राधा शब्द का भी एक मतलब होता है। मुझे एक छोटा सा एक बार, लेकिन सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखिए राधे श्याम का मतलब। आतिश भैया सुनो, मैं आपको और अच्छे से व्युत्पत्ति क्लियर कर देता हूँ। सुनो क्या होती है। आपने खग शब्द सुना है? मेरा माइक म्यूट रहेगा। हाँ, पक्षी के लिए जो शब्द यूज होता है संस्कृत में, उसे कहते हैं खग।
अब खग कैसे बनता है? ख ख का अर्थ क्या होता है पता है? ख जो धातु शब्द बनता है उसका उनके अर्थ होते हैं। गा का अर्थ गमन करने वाला, ख का आकाश, तो आकाश में गमन करने वाला जीव खग यानी पक्षी। तो इस तरह से जो मानवता है उसका बता दीजिए कि क्या है। नहीं पता तो बोलिए नहीं पता। पहले तो बता रहे हैं ना, जब पहले मानव आएगा उसके बाद तो मानवता आएगी। पहले सुन तो लीजिए हिस्ट्री। हाँ, मानव का ही बताइए ना, आप मानव का पूछ रहे हैं। मानव शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? मतलब जैसे इन्होंने बताया कि खग शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है, मतलब मानव को मानव क्यों कहते हैं? मानव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव का शाब्दिक अर्थ वही है जो आप और हम बात कर रहे हैं। मानव मतलब चलते हुए कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं अपने। ये शब्द की व्युत्पत्ति नहीं होती ना, जैसे पंख आप बोल दो कि पंखों से उड़ता है, इधर उधर फड़फड़ और लेफ्ट राइट अपवार्ड डाउनवर्ड करता है, ये तो आप उसके फीचर्स बता रहे हैं। हम उस शब्द की व्युत्पत्ति पूछ रहे हैं। शब्द की व्युत्पत्ति में व्यक्तियों का और पर्टिकुलर स्थान का नाम नहीं आता है, वो यौगिक शब्द होते हैं। आप उसको रूढ़ी से जोड़ रहे हैं। मानव शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? उस क्रिएचर को मानव क्यों कहा जाता है? हाँ तो सीधा ठीक सर, ठीक सर, ठीक मैं बताता हूँ आपको। ठीक सर, अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे डिबेट करना नहीं चाहते हो। आपको डर है शायद मुझसे, इसलिए आप इसी चीज पे लेके बैठो। नहीं है तो क्या डिबेट करेंगे? अच्छा, अरे नटराज जी भयंकर डर है, भयंकर डर है कि पगलों से डिबेट करें, कभी हमारे बाल ना नोच दे। नहीं, एक मिनट, कोई नहीं, ये कोई बात नहीं। देखो भाई, डर तो लगता है। देखो, जो व्यक्ति समझदार है, जो जिस विषय पर बात करने आया है, अगर उसको उस विषय की जानकारी है तो बात करने में मजा भी आता है। अभी आप कह रहे हो कि भाई मैं मानवता पर डिबेट करूंगा, और हमने जिस टॉपिक को आपने चुना उसी टॉपिक का हमने आपसे सिर्फ क्या पूछा था? हमने सिर्फ यही कहा था ना सर कि जिस टॉपिक पे आप डिबेट करना चाहते हो उस टॉपिक का आप हमको व्युत्पत्ति बता दो। यानी कि मानवता पर डिबेट करनी है, मानव का व्युत्पत्ति बता दो। इतना सिंपल चीज आपको नहीं आया? सर बता तो रहा हूँ सर, मेरी बात सुन तो। नहीं बता रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप अभी होल्ड पे बैठे हैं, ठीक है? आराम से इत्मीनान से साइड में बैठे रहें। चलिए हिस्ट्री पबजी आप कंटिन्यू करिए। ये तो कोई बात नहीं, ये आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आपको निकाल नहीं रहा हूँ, आपको खोपचे में रख रहा हूँ कि अभी भी समय है, गूगल कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, बता दीजिए। चलो ठीक, चलो मुझे टाइम दे रहे हो, चलो ठीक। हाँ जी, टाइम दे रहा हूँ आप। चलिए हिस्ट्री पबजी। भाई नहीं पता है तो इनको सीधा कहना चाहिए। सर ने मेरे को बोल दिया था ना कि मैं निकाल दूंगा। किसने कहा निकाल दूंगा? मैंने आपको निकाला नहीं सर, मैं आपको भी साइड में रख रहा हूँ। जब आप अर्थ बताएंगे, मतलब व्युत्पत्ति बताएंगे, तो मैं आपसे चर्चा करूंगा मानवता पर।